नमस्कार दोस्तों, नवीन है। आज हम लोग बात करेंगे गांधी जी व्यूज ऑन द वर्ना कास्ट सिस्टम एंड एक्टिविज्म अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। देखिए गांधी जी का ना जैसे अब बताए थे कि एंड अनटचेबिलिटी, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने बहुत सारे अपने स्टेप्स लिए थे अपने अकॉर्डिंग। दो बाबा साहब वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ नो दो स्टेप्स एंड ऑल। ठीक है, वो बोलते थे कि ये सब खाली कहने सुनने की बातें, गांधी जी इज़ नॉट वेरी सीरियस अबाउट दैट थिंग। तो वो अपना उन दोनों का डिबेट था। हम लोग कंसंट्रेट करते हैं कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि एक्टिविज्म अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, एंड वर्ना और कास्ट सिस्टम में क्या डिबेट था इन दोनों का, वो थोड़ा सा देखते हैं। तो कह रहे हैं कि ही अपहेल्ड ओरिजिनल आइडिया ऑफ वर्ना। देख रहे हैं गांधी जी क्या कर रहे थे, ओरिजिनल आइडिया ऑफ वर्ना को अपहेल्ड करते थे, बोलते थे ये सही है बेस्ड ऑन ड्यूटी, मतलब ये ड्यूटी बेस्ड है तो इस प्रकार से वो सही है। ठीक है ना, कि अगर जैसे ड्यूटी बेस्ड अगर नहीं रहेगा तो बहुत सोसाइटी में जो है ना मतलब क्योस हो जाएगा। दिस इज व्हाट गांधी जी यूज्ड टू बिलीव। ठीक है ना, नॉट बर्थ, मतलब वो बेस्ड ऑन ड्यूटी होना चाहिए और जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर होना चाहिए, ऐसा वो गांधी जी का मानना था। बट व्हाट डॉक्टर अंबेडकर यूज्ड टू थिंक, वो बोलते थे कि नहीं, ये एक्चुअली जेनेसिस जो है कास्ट सिस्टम का वो यही है जो आप वर्ना सिस्टम बोल रहे हैं, वही जेनेसिस है। ठीक है, अगर इफ़ यू बिलीव इन वर्ना सिस्टम इट मीन्स कहीं ना कहीं आप वो कास्ट सिस्टम को भी प्रमोट कर रहे हैं इस तरह से। इसीलिए वो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे एनहिलिएशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, ना कि इसे मतलब थोड़ा सा इधर से निकाल लिया, थोड़ा सा उधर से बचा दिया, इसे में तो फिर ये कास्ट सिस्टम परपेचुएट करेगा। ठीक है ना, ऐसा टाइमलेस सिविलाइजेशन तक चलता रहेगा ये। बट रिजेक्टेड रिजिड कास्ट लाइन, लेकिन गांधी जी रिजिड कास्ट लाइन को रिजेक्ट करते थे, दैट लेड टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है ना, तो गांधी जी रिजिड कास्ट लाइन को, जो कि जन्म के आधार पर था, उसको एकदम से रिजेक्ट करते थे, लेकिन वो वर्ना सिस्टम को प्रमोट करते थे। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर अंबेडकर वो पूरा इसको एनिलिएशन बोलते थे कि एनिलिएशन ऑफ कास्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि अगर कोई मतलब जूता सी रहा है तो उसका बच्चा भी वही सिए तो वो कर्म के आधार पर हो गया। आप कोई दूसरा आदमी तो जूता सिलने जाएगा नहीं, कोई दूसरा आदमी तो कपड़ा धोने जाएगा नहीं। तो वहाँ पर आप उस तरह से उसको आप कहीं न कहीं तो उसको प्रमोट ही कर रहे हैं ना, कि आप ये काम कर रहे हो। अगर कोई बढ़ई है, लोहार का काम कर रहा है, जो बना रहा है, तो आप तो उसका जनरेशन जैसे अब अभी इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, मोदी जी का जो आया है कि हम उन लोगों को प्रमोट करेंगे, तो वो कहीं न कहीं वो इस तरह के कि आप वहाँ लगे हुए हैं तो उधर लगे रहिए। तो अब डॉक्टर अम्बेडकर रहते तो इसका भी अपोज करते, जो मोदी जी का है कि टूल दे देंगे 5,000 का, ये जो है ना विश्वकर्मा योजना वाला, तो उसको भी डॉक्टर अम्बेडकर रहते तो उनके थॉट पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वो उसको भी अपोज कर देते हैं। अब ये देखिए ही कंडेम्ड अनटचेबिलिटी, वो अनटचेबिलिटी को ये भी कंडेम करते थे। बट डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे एनिलिएशन ऑफ कास्ट होना चाहिए। खाली कंडेम करने से नहीं होगा, किसे वो जो ये नहीं बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, राजनाथ सिंह, मैं करी निंदा करता हूँ, निंदा करने से क्या होता है, कब एक्शन लेना होगा ना। एज ए डीप इनजस्टिस, वो बोलते थे ये डीप इनजस्टिस हो रहा है, दैट वायलेटेड ह्यूमन डिग्निटी। तो वो गांधी जी बोलते थे कि ये ह्यूमन डिग्निटी को, तो ये ह्यूमन डिग्निटी को तो ये वायलेट करता है। इज फॉर दिस रीजन हम इसको डीप इनजस्टिस मानते हैं और इसको कंडेम करते हैं। तो बस खाली कंडेम करने से वो नहीं होगा। ही रीनेम्ड अनटचेबल्स हरिजन। अब ये गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर में यहाँ पर भी बड़ा डिबेट रहा है कि आप ऐसा हरिजन मान रहे हैं, तो हरिजन मानने का क्या मतलब हुआ। आप जो इसको हरिजन मान रहे हैं तो हरिजन कहने का मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड हुआ। तो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे तो क्या बापू आप चिल्ड्रन ऑफ गॉड नहीं है क्या। आप जब ये हरिजन लोग चिल्ड्रन ऑफ गॉड है तो आप क्या है। तो वो चीज़ है, तो उसमें लिखा हुआ है किसे मतलब जो नहीं है चिल्ड्रन ऑफ गॉड, क्या वो शैतान का बच्चा है क्या। ये भगवान का बच्चा है तो बाकी सब शैतान का बच्चा है, नहीं सब भगवान का बच्चा है। तो उसमें दे देने से उस क्या हो जाएगा, कुछ ठीक हो जाएगा क्या। तो दिस इज हाउ ये डॉक्टर अम्बेडकर यूज टू आर्ग्यू। ठीक है, तो फिर टू रीस्टोर अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड आइडेंटिटी, ऐसा ये बोलते थे कि गांधी जी बोलते थे कि अगर मतलब अपने आप जैसे जो अनटचेबल्स है तो वो अपने आप को ऐसा वर्दी इनफ समझ ही नहीं रहे हैं, तो वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी आया, सेंस ऑफ वर्दीनेस आया, इसीलिए हम उनको चिल्ड्रन ऑफ गॉड बोलते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर बोलते थे कि ये बोल देने से नहीं हो जाएगा, उस सेंस ऑफ गॉड नहीं आ जाएगा। राम राज्य बोल देने से राम राज्य आ नहीं जाएगा, आपको उसको राइट देना पड़ेगा, जो उसका ड्यू है वो राइट देना पड़ेगा आपको, वो दीजिए ना उसको, वो उसको आप वो अधिकार उसका दीजिए। आप हर जगह उसको बैठाइए, लेकर आइए, मेन स्ट्रीम में लेकर आइए, इंटरकास्ट मैरिज करवाइए, तब जाके कुछ चेंज होगा। ऐसे खाली मतलब बड़ी बड़ी बातें आप बड़ा पाव खाते से कुछ नहीं चेंज होगा कि हम हरिजन बोल दिए तो चिल्ड्रन ऑफ गॉड हो गया तो बदल जाएगा, ये सब फर्जी वाला। ठीक है ना।
ही फॉर्म द हरिजन सेवक संघ 1932। अब ये देखिए ये कैसे हुआ कि जो आपको पूना पैक्ट याद होगा, तो पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी ऐसा टसल में आ गए थे। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर थॉट दैट कि अगर अभी नहीं बचाए गांधी जी को, तो गांधी जी को कहीं कुछ हो गया, ये फास्ट ऑन टू डेथ चले गए हैं, तो फिर क्या होगा कि मतलब फिर दलितों का नरसंहार हो जाएगा फिर से दोबारा से। तो इसीलिए क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर मान गए। तो फिर क्या हुआ, पूना पैक्ट पर साइन किए मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर। तो उस टाइम से गांधी जी बोले थे डॉक्टर अंबेडकर के, अंबेडकर ये आप मेरा ये बात सिर्फ मान लीजिए, उसका बाद मेरा पूरा जो जीवन होगा ना वो दलितों के लिए मैं समर्पित कर दूंगा। और इसी वजह से आप देखिए कि उसी टाइम जैसे वो साइन इन हुआ, उसका हरिजन सेवक संघ बना 1932 में, टू इम्प्रूव एजुकेशन, ठीक है ना, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर हरिजन। और यहीं पर देखिएगा इसी चीज़ को आगे ये करके आर्टिकल आप देखिएगा ना आर्टिकल 46, तो यही सब बात जो है आर्टिकल 46 में, आज के आर्टिकल 46 में लिखा है, प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन। तो यही बात आप यहाँ पर देखिएगा कि उस टाइम बापू सोचे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ हरिजन आर्टिकल 46, तो उसको अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें DPSP में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाल दिया गया कि भाई कि स्टेट को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी मतलब SC ST का और अदर वीकर सेक्शन का मतलब जहाँ पर एजुकेशन संभल जाए, जहाँ पर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट का बात हो, तो स्टेट उसको मतलब प्रमोट करना चाहिए स्टेट को। ही पब्लिश हरिजन न्यूज़पेपर, वो हरिजन न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे। ओपनली डिस्कस द कास्ट इनजस्टिस एंड एडवोकेट रिफॉर्म, तो वो रिफॉर्म की बात करते थे कास्ट सिस्टम में। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर अंबेडकर यूज टू से दैट कि एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, वो खत्म ही हो जाना चाहिए, जड़ से एकदम डायनामाइट ला के उड़ा दो सीधे। तो उस तरह की वो बात करते थे, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल, अगर आप देखें प्रैक्टिकलिटी की ओर तो डॉक्टर अंबेडकर ही थे। तो गांधी जी का तो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल उस हिसाब से नहीं था, बोलते थे कि उसका हृदय परिवर्तन करना है, तो उस हिसाब से हृदय परिवर्तन तो किसी का होता नहीं है। ही टुक पार्ट इन टेम्पल एंट्री मूवमेंट, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट में भी गांधी जी क्या है पार्टिसिपेट करते थे। और उसके बाद क्या है, अर्जिंग इक्वल राइट टू, अच्छा वर्कशिप, हाँ ठीक है, कि मतलब ये पूजा करने का इनका भी इक्वल अधिकार होना चाहिए। तो अब देख लीजिए किस चीज़ के लिए, मतलब अभी क्या है 100 साल पहले ही जाकर देख लीजिए कि किस चीज़ के लिए लड़ाई हो रहा है कि पूजा करने का अधिकार दिया जाए। 100 साल बीत गया और मतलब थिंग्स तो अगर सेम तो नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव हो गया, बट स्टिल पूरा चीज़ इम्प्रूव नहीं हुआ है। ही बिलीव्ड सोशल रिफॉर्म विद इन हिंदू सोसाइटी, वो हिंदू सोसाइटी में सोशल रिफॉर्म तो होना ही चाहिए, ठीक है, मतलब ये चीज़ करके, वर क्रूशियल फॉर फोर्जिंग अ जस्ट एंड यूनाइटेड नेशन। हाँ यूनाइटेड नेशन, हाँ हमको पता है UN वाला, नहीं वो यूनाइटेड नेशन नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन अपना नेशन को यूनाइट करने की बात कर रहे हैं कि अगर आप इसे इनजस्टिस करेंगे तो हो सकता है कि फिर से दरार आ जाए, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम में आया है तो उस तरह से फिर से ऐसा दलितों एंड अदर्स में हो जाए। तो उस इसलिए बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन, अपना नेशन को यूनाइट करने के लिए। कहाँ कहाँ चले जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये है फॉर्जिंग क्या है, अ जस्ट एंड यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। तो वो चीज़ है आपका रहा इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी जी सोशल एंड कल्चर आइडियाज। अब देखिए तो इस तरह से हेडलाइंस दे देकर ना कुछ पॉइंट्स में दे दूंगा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसे इफ यू टेक आउट दिस क्वेश्चन ओनली, तो कह रहा है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी सोशल एंड कल्चर आइडिया, ये अब 63rd BPSC में पूछ दिया गया। तो इस पर कुछ पॉइंट ये दे देता हूँ। तो क्या इतना ही लिखना है? नहीं, इतना ही नहीं लिखना है आपको, एक अपना मन से क्या, इतना आपको मटेरियल दे दिया गया है, तो इसमें से आप एक अपना क्या करेंगे कि एक तैयार कर लेंगे अपना इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, बीच में ये पॉइंट जो मेन पॉइंट जो कि वहाँ होना चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी देखिएगा कि गांधी जी व्यूज ऑन कास्ट एंड रिलीजन 65th में पूछा गया है, फिर उस पर कुछ पॉइंट दे दिया गया है, लेकिन कुछ पॉइंट और बाकी जो हम लोग डिस्कशन किए वहाँ से निकाल लेंगे, और एक कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दे दिया गया है। कंक्लूजन दे दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी गिवन इन लास्ट वीडियो, तो वहाँ से आप देख लेंगे, फिर वो आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, ही चैंपियन विलेज, ही कैंपेन फॉर विलेज सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। तो वो विलेज के सेल्फ रिलायंस पर बात करते थे। तो ये बात तो हम लोग कितना बार देखे, बिलीविंग इंडिया सोले इन इट्स रूरल कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये बोलते थे कि हम लोग को ना मतलब क्या करना है कि विलेज को सेल्फ रिलायंस बनाना है, क्योंकि अपना पूरा इंडिया का जो आत्मा रहता है ना वो गांव में ही रहता है। ये चीज़ गांधी जी का मानना था। बाबा साहब बोलते थे तो जो आपका आत्मा है ना, तो वो एकदम कचरा हो गया है, वो एकदम आपका जो आत्मा जो गांव में रहता है तो वो एकदम बर्बाद है,
ठीक है, वो एकदम इनजस्टिस से भरा हुआ है आपका आत्मा जो गांव में रहता है, क्योंकि गांव में ही पूरा एकदम कास्ट सिस्टम इंट्रेंच है सोसाइटी में, उस तरह से कि उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। आप एकदम नैरो थिंकिंग का, नीच सोच के लोग हैं एकदम गांव में। तो एकदम बाबा साहब का एकदम उल्टा व्यू था ऑन दिस एटलीस्ट, एकदम गांधी जैसे कि गांव तो आप क्या कहिए कि एकदम मार जो बोलते हैं ना, शेर का मार, तो उसी तरह इनजस्टिस का, इग्नोरेंस का, ये सब मार बना हुआ है। ठीक है, तो वो बोलते थे, बट बापू यूज टू से कि वो विलेज सेल्फ रिलायंस की बात करते थे, और गांधी जब और ये अम्बेडकर बोलते थे कि नहीं, साइंस वाइंस मशीन वशीन लेके आओ, एकदम शहरीकरण कर दो सब जगह, जितना शहरीकरण रहेगा उतना कम मतलब ये होगा, इनजस्टिस होगा ऑन कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड इनजस्टिस जो है कि वो कम होगा। लेकिन अब सही में कम हुआ है, लेकिन अब वो दूसरा फॉर्म ले लिया हुआ है। जैसे आप देखिएगा कि से अब आजकल क्या होता है कि वो इनजस्टिस इस तरह से नहीं होता है कि आई विल नॉट टच यू एंड ऑल, लेकिन इनजस्टिस इस तरह से होता है, जैसे एक बुक मेरे पास आया है, ठीक है, ये प्रोफेसर की डायरी देख लीजिए। अब इनजस्टिस इस टाइप से होता है कि आपको कॉलेज में प्रोफेसर नहीं बनने दिया जाएगा। आप जाकर देख लीजिए IITs NITs और इरिस्पेक्टिव ऑफ इन विच कॉलेज यू आर स्टडिंग, वहाँ पर देख लीजिए कि दो वी आर क्लेमिंग दैट कि अराउंड 85% SC ST OBC का पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा तो 15% भी आपको SC ST OBC ये प्रोफेसर नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है। हम ही IIT दिल्ली में थे तो वहाँ पर हम ऐसा देखे तो हम वहाँ अच्छा SC ST OBC पॉपुलेशन था ही नहीं, प्रोफेसर है ही नहीं। आप जाकर देख लीजिए, गिना जुना एक दो फिंगर टिप्स पर आपको एक दो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है, तो ये वाला आप पढ़िएगा ना, तो इसमें आपको पूरा लिखा है, इसमें बड़ा अच्छा से लिखे हैं ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखे हैं इसमें कि किस तरह से अब डिस्क्रिमिनेशन कौन सा फॉर्म ले लिया है, उसका एक एस्पेक्ट इसमें है। प्रोफेसर की डायरी में एक एक उसका आपको आयाम मिल जाएगा कि किस तरह से अब डिस्क्रिमिनेशन, नया नया डिस्क्रिमिनेशन करने का नया तरीका। और तो मतलब राहुल गांधी जी बोलते भी रहते हैं ना कि मतलब आप देखिए जुडिशरी में देख लीजिए, सेक्रेटरी जनरल देख लीजिए, कहाँ हैं आप, बिजनेस में देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सोच विचार के एक रास्ता निकालना चाहिए, सो दैट कि मतलब एक मतलब कंट्री को हम लोग आगे ले जाए और सबका भागीदारी के साथ आगे जाए। ऐसे में तो दिक्कत है। अब कह रहा है कि ही पॉपुलराइज खादी, ठीक है ना, विलेज इंडस्ट्रीज टू रिवाइव ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड फाइट पोवर्टी। तो पोवर्टी को फाइट करने के लिए आप जैसे एक अभी अभी मोदी जी का एक नहीं आप स्कीम देखे होंगे, लोकल वोकल फॉर लोकल वाला, ठीक है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो वो सब कहीं ना कहीं इससे मैच करता है कि आप अगर मतलब इस तरह से काम करेंगे तो वो पोवर्टी को भी ये करेगा, ख़त्म करेगा। और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है, जैसे अब आप वहाँ पर देखें तो जो मधुबनी पेंटिंग एंड ऑल है, तो मधुबनी पेंटिंग को किस तरह से प्रमोट किया गया, वो निर्मला ताई खुद साड़ी पहन ली थी, मधुबनी पेंटिंग वाला जो दुलारी देवी डिजाइन की थी अपने से, उनको पद्मश्री मिला था एंड ऑल। तो वो उस तरह से अगर आप काम करेंगे तो बोथ भेजिए जाएगा कि अपना लोकल ट्रेडिशन क्राफ्ट वो सब भी सेव रहेगा, और जो है कि वहाँ पर जो लोग उससे इन्वॉल्व है उसका पॉवर्टी खत्म होता है। तो बहुत अच्छा ये स्कीम है, और ये बात जो है कि बापू बोले थे। आगे चलिए देखिए, कह रहे हैं ही प्रमोटेड कम्युनल हार्मोनी, ठीक है ना, अर्जिंग हिंदूज मुस्लिम सिख्स एंड अदर टू लिव इन पीस। ठीक है, तो ये तो आप देखेंगे ऑब्वियसली कि आप ये सोशल एंड कल्चर पर तो कम्युनल हार्मोनी की बात तो बहुत जम के करते थे कि हाँ कि कम्युनल हार्मोनी होना चाहिए। मतलब ही इनकरेज वुमेन्स इमेंसिपेशन, हाँ वुमेन इमेंसिपेशन हम लोग कल देखे थे, लास्ट क्लास में भी देखे थे कि किस तरह से चाइल्ड मैरिज के बारे में बोलते थे, चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, पर्दा सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद वो प्रमोट करते थे वुमेन लोगों को कि जाकर वो पार्टिसिपेट करे नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। तो अब उस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उस तरफ से देखिए तो बहुत जम के पार्टिसिपेट होने लगा दैट ऑनवर्ड। तो ये चीज़ है। अब ये देखिए, हाँ, सीइंग देम एज अ इक्वल पार्टनर्स इन सोशल एंड पॉलिटिकल रिलम। देखिए इक्वल पार्टनर, देखिए जब मतलब 100 साल पहले बापू बोलते थे कि इक्वल पार्टनर होना चाहिए वुमेन, और आज देखिए तो अभी भी 13% पर अटका हुआ है अपना ये लोकसभा में इनका ये। और बिहार का विधानसभा देखिएगा तो हमको लगता है कि डबल डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग अपने से। तो ये तो अभी भी हालत है। और इक्वल पार्टनर्स इन सोशल एंड पॉलिटिकल, और इसमें भी देखिएगा क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिकल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, तो उसमें भी देखिएगा तो वो एग्रीकल्चर के कारण वो बढ़ गया, नहीं तो उसमें भी डिप्लोरेबली लो होगा। अब ये देखिए, ही स्पोक ऑफ राम राज्य, ठीक है, राम राज्य एज अ आइडियल स्टेट ऑफ द जस्टिस इक्वालिटी एंड कंपैशन। अब देखिए जस्टिस का, राम राज्य की बात करते थे जस्टिस, अब यही लोग ना राम राज्य भी बना दिए हैं कि रेपिस्ट लोग को सीधे छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इनकम इक्वालिटी चरम सीमा पर है अभी मैक्सिमम है। कंपैशन तो है ही मतलब रिच लोगों के लिए, ठीक है ना, जिसके पास रिसोर्सेज है, दोज पीपल हु आर हैविंग द लाइक नो लाइक
से ऑन द मीन्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर और रिसोर्सेज पर जिसका अधिकार है, तो उन लोगों के लिए कंपैशन है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये चीज़ें हैं, तो ये बट व्हाट गांधी जी यूज्ड टू से, गांधी जी स्पोक ऑफ राम राज्य। तो राम राज्य में 3 चीज़ें, जस्टिस, इक्वालिटी एंड कंपैशन होना चाहिए। तो ये आप याद रखिएगा, आप इसको मतलब आज के दिन से नहीं कोरिलेट कीजिएगा, बड़ा दुख होगा। चलिए, ही इंसिस्टेड ऑन द सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग बोले थे ना, सिंपल लिविंग से क्या होगा, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी होगा, सिंपल लिविंग एंड मोरल डिसिप्लिन, ठीक है, मोरल डिसिप्लिन, लिंकिंग पर्सनल कंडक्ट विद द सोसाइटल रिफॉर्म, ठीक है ना, पर्सनल कंडक्ट विद द सोसाइटल रिफॉर्म। ये भी बोलते थे ना गांधी जी कि अगर आप इफ यू आर नो सीक, हाँ, वाट एवर नो चेंज योर सेल्फ वाट एवर यू आर सीकिंग इन द वर्ल्ड, तो ठीक है, तो वो उस टाइप की बात जो करते थे ना, तो वो पर्सनल कंडक्ट विद द सोसाइटल रिफॉर्म, तो वो वाला बात आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना, कि अगर आप सोसाइटल रिफॉर्म चाहते हैं तो इट विल गो थ्रू विद द पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। जब तक आप खुद को नहीं ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो सोसाइटल चेंज तो मतलब वो जस्ट ये रहेगा, मतलब आपका मिराज टाइप से रहेगा, आप कभी उसको अचीव नहीं कर पाएगा। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही यहाँ पर पर्सनल कंडक्ट और ये मोरल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, वो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग जैसे क्वेश्चन है, तो जितना हम लोगों के पास पॉइंट है तो सब याद रखिएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको आंसर कीजिएगा। आई एम नॉट, देखिए अब क्वेश्चन का जो मतलब यहाँ पर फ्रेजिंग है वो एग्जैक्टली यही नहीं होगा, इट मे बी चेंज, इजंट इट। तो उस तरह से आपके पास ये मटेरियल रहेगा ना, तो आपको एकदम पिन पॉइंट करके उस पर लिखना है अपना इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन के बाद ये जो बीच का बॉडी पार्ट होता है, तो उसको अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का जो पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। अब देखिए गांधी जी व्यूज ऑन कास्ट एंड रिलीजन, ये 65th में पूछा गया, तो क्या इतना ही होगा? नहीं। अब देखिए कास्ट पर इसमें 2-4 पॉइंट लिखा है, लेकिन यहाँ से कास्ट वाला मटेरियल आप पूरा उठा सकते हैं कि हाँ, कि कैसे हरिजन सेवक संघ जो है कि 1932 में खोल दिए, हर न्यूज़पेपर निकाले डिस्कस करने के लिए कास्ट एंड ऑल। फिर रिलीजन का होगा तो यहाँ से भी उठा लेंगे, इसमें भी लिखा हुआ है, तो उस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए गांधी जी व्यूज ऑन कास्ट एंड रिलीजन 65th बीपीएससी में पूछा गया, क्या रहेगा? ही डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ना एंड ऑपरेसिव फॉर्म ऑफ कास्ट दैट फ्यूल डिस्क्रिमिनेशन। यही है ना, यही है फ्यूल डिस्क्रिमिनेशन। जो बर्थ से रिलेटेड कास्ट सिस्टम है तो वो फ्यूल डिस्क्रिमिनेशन करता है, लेकिन जो मतलब कर्म से आधारित है, जो ड्यूटी बेस्ड है, तो उस वर्ना को वो सपोर्ट करते थे। ये बात आपको यहाँ पर भी हम लोग देखे थे, ठीक है ना। ही फॉट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, देखे थे यहाँ पर भी, कॉलिंग इट अ सिन, तो इसको पाप बोलते थे, एंड कैंपेनिंग हरिजन राइट्स, ठीक है ना। तो वो क्या है, हरिजन राइट्स के लिए कैंपेनिंग हमेशा करते रहे हैं, ठीक है ना। उनको तो कितना बार काला झंडा भी दिखाया गया, लेकिन स्टिल ही वाज डूइंग दैट। वो तो आप देखिएगा कि 1934 में बिहार में जो आया था ना भूकंप आया था, तो गांधी जी ये बोल दिए थे कि ये अपर कास्ट लोग जैसे लोअर कास्ट लोग को ऐसा करते हैं ना, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए भूकंप आ गया। तो उस पर थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, ये गुरुदेव अपना नाराज भी हो गए थे, कि बोले थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के, क्या बापू, मतलब आप चलिए ठीक है कास्ट सिस्टम आप ख़त्म कीजिए और इसके लिए लोगों को बताइए, वो बात तो सही है, लेकिन यार कोई लॉजिकल कुछ तो रेशनलिटी उसमें रहना चाहिए ना, कि भूकंप आ गया क्योंकि ये सब करने से, ये थोड़ा सा साइंटिफिक बात नहीं है, रेशनल बात नहीं है। तो ऐसे बात से आपको बचना चाहिए और ग्राउंड में जाके बताइए लोगों को कि सही में ये गलत है, उस तरह से बताइए। चलिए ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, तो आगे चलिए, ठीक है। ये कह रहा है कि ही बिलीव्ड ऑल रिलीजन शेयर्ड कोर वैल्यू। हाँ भाई, मतलब अल्लाह ईश्वर तेरा नाम, ठीक है ना, वो होता है ना, तू ही राम है तू ही रहीम है। तो वही बात ये बोल रहे थे कि ही बिलीव इन ऑल रिलीजन शेयर्ड कोर वैल्यू, कि सारा रिलीजन का कोर वैल्यू तो यही होता है, मानवता सिखाता है एंड ऑल, एक्सेप्ट हिंदुइज्म ऑब्वियसली। कोर वैल्यूज ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड कंपैशन, ठीक है। तो ये हम बोले हैं, बट बापू का मानना ये था कि हिंदुइज्म में भी कोर वैल्यू में यही रहता था कि ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड कंपैशन रहता था। तो ये सारे रिलीजन का कोर वैल्यू है ना एक ही, चाहे आप हिंदुइज्म का बात कर लीजिए, चाहे इस्लाम का बात कर लीजिए, चाहे सिखिज्म का बात कर लीजिए, तो उसके कोर वैल्यू में आप देखिए कि मतलब ये है कि इक्वालिटी की बात होता है, ट्रूथ का बात होता है, नॉन वायलेंस का बात होता है, कंपैशन का बात होता है, ठीक है ना, ह्यूमन डिग्निटी का बात होता है। तो ऐसा बापू बोलते थे, जो कि ठीक है, आप देख लीजिए उसको, उस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, ये देखिए, ही अर्ज रिलीजियस टॉलरेंस। वो क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस, हाँ सही बात है, रिलीजियस टॉलरेंस एंड कम्युनल हार्मोनी। तो वो तो हमेशा सबसे बोलते थे कि रिलीजियस टॉलरेंस एंड कम्युनल हार्मोनी होना चाहिए। सीइंग गॉड एज बियॉन्ड सेक्टेरियन बाउंड्रीज, तो मतलब सबका मालिक एक है वाला बात हो गया, कि जो गॉड है, जो अलमाइटी पावर है, तो वो तो ये आपके 50 रंग के मूर्ति बजाने से 50 रंग के गॉड थोड़ी हो, तो अलमाइटी पावर तो एक ही है,
समझ रहे हैं ना। तो वो बोलते थे कि आप वेदर यू आर बिलीविंग इन अल्लाह और ईश्वर और मतलब कि मतलब ऐसा जैन का है चाहे बुद्धा है, व्हाटएवर मतलब यू आर बिलीविंग, तो वो एक अल्टीमेट पावर जो है तो वो तो एक ही है। तो वो तो सेक्टेरियन बाउंड्री से तो अलग होगा नहीं, है कि नहीं, कि वहाँ पर अब यूरोप में क्रिश्चियनिटी को मानते हैं तो वो अलग हो गया, यहाँ पर हिंदुइज्म को मानते हैं तो वो अलग हो गया। ऐसा नहीं, व्हाट बापू यूज्ड टू बिलीव, ठीक है ना। ही बिलीव्ड एक्टिव रिफॉर्म विद इन हिंदुइज्म एंड वाइटल, हाँ वाज वाइटल रेजिस्टिंग एक्सट्रीम दैट अंडरमाइन यूनिटी, ठीक है। तो वो ऐसा बोलते थे कि अब जो हिंदुइज्म में भी है तो हिंदुइज्म में ना बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, अगर बदलाव नहीं लाइएगा तो वो क्या करेगा, अंडरमाइन करेगा यूनिटी को। तो मतलब बापू को ये डर था कि अगर जैसे जिस तरह से परपेचुएट कर रहा है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस, ठीक है ना, और मतलब एक बड़े हिस्से को समाज का पीछे छोड़ धकेल दिया गया है, तो इस तरह से रहेगा तो ये अंडरमाइन करेगा आगे चल के मतलब हिंदू वाला यूनिटी को। जैसे अभी नहीं देखते बीजेपी कितना हिंदू यूनिटी की बात करते रहते हैं, तो उस तरह से बापू को भी लग रहा था कि अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना तो भाई ये हिंदू का यूनिटी खत्म हो जाएगा, तो उस तरह का बात था, ठीक है। अब देखिए ही इंडोर्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, हाँ तो इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन जो सर्वधर्म संभाव है एज ए इथोज ऑफ आवर टाइमलेस सिविलाइजेशन। तो टाइमलेस सिविलाइजेशन में ये जो है कि हम लोग सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, तो वो तो है ही यहाँ पर कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि ये 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का मैं शॉर्ट आंसर यहाँ पर दे दिया हूँ। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा ना तो ये शॉर्ट अगर इस तरह के फ्रेजिंग के साथ पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गांधी इन सोशल एंड कल्चर, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी ये है कि ये शॉर्ट में ही 7 या 8 मार्क्स का ही पूछा जाए या इस तरह के फ्रेजिंग के साथ पूछा जाए। लेकिन अभी जो इस लास्ट ईयर पूछा गया था 70th बीपीएससी में, बोला था कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी, जैसे जो क्वेश्चन पूछा गया था एसेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ महात्मा गांधी, तो इसमें कोई आप देख रहे हैं कोई बाउंड्री है इसमें। कंस्ट्रक्टिव वर्क में आप वुमेन एम्पावरमेंट पर लिख सकते हैं, आप ऐसा कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा तो ये कैसे दलित एम्पावरमेंट पर लिख सकते हैं, कैसे पॉलिटिकली एम्पावरमेंट के उस पर लिख सकते हैं, कैसे उनका रिलीजन पे क्या ये था उस पर लिख सकते हैं, सोसाइटी पे व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट चरखा, व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट खादी, तो उसमें कुछ सारा ग्लोबल पेस, तो इस तरह से आप पूरा लिख सकते हैं ना। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आएगा 38 मार्क्स का, ये 38 मार्क्स का क्वेश्चन है, एसेस द कंस्ट्रक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी। लेकिन अगर इस टाइप के फ्रेजिंग आएगा जो स्पेसिफिक होकर आएगा तो वो 7 और 8 मार्क्स का ही आएगा। तो इस तरह से आप तैयार कर लीजिए। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ना वी विल टॉक अबाउट द किस तरह से गांधी जी सत्याग्रह को, गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह क्या था, किस तरह से उस सत्याग्रह टूल को हम लोग चंपारण में यूज किए, और किस तरह से ये यूज करने के बाद गांधी जी एक इमिनेंट नेशनल पर्सनालिटी बन गए, लीडर बन गए। तो ये सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एकदम कंबाइन करके देख लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय।